हरीम हारिस रुको, गिरना जाना नहीं, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ सीधा सीधा गाड़ी इधर खड़ी है, आराम से गिर जाओ हारिस। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं रोला। तो जैसा कि आप लोगों से पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम रोला जाने का प्लान बना रहे हैं, तो जिस दिन हमारा प्लान बना जाने का तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और विज़िट कराएंगे रोला के बाज़ार का। तो अभी हम घर से निकले हैं, तो इंशाल्लाह हम तकरीबन 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे रोला। तो आप हमारे साथ खूब इंजॉय कीजिएगा। ये बहुत सस्ता बाज़ार है, तो यहाँ से हर तरह के बैग आपको मिल जाते हैं, शूज़, अबाया शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं और रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं। मज़े के खाने हो तो आप जो है ना रोला आ जाएँ। पाकिस्तानी मार्केट है, पाकिस्तानी सुपर मार्केट, जे डॉट और जमजम के गोलगप्पे, दही बड़े, हर चीज़ अवेलेबल है पाकिस्तानी वहाँ पे। तो अगर आप कभी दुबई आएँ विज़िट के लिए और शारजा आएँ तो रोला का ज़रूर, कुरैर एरिया रोला, ये जो है ना आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको पाकिस्तान जो है ना याद आ जाएगा कि वाकई यहाँ पे भी एक छोटा सा पाकिस्तान है, तो वो शारजा के एरिया है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद मैं जब भी, क्योंकि मोस्टली रास्ता यही है तो गुजरते हैं तो सारी मस्जिदें सामने आती हैं। इस मस्जिद को मैंने बहुत दफ़ा व्यू में लिया हुआ है और हम सिग्नल पे खड़े होते हैं तो ये हमारे सामने आती है। तो अभी हम चल रहे हैं टूवर्ड रोला, केम ट्रेडिंग वाले रोड पे। तो आप इंजॉय करें जाने वाले रोड। अब देखें हम रोला पहुंच चुके हैं, हम जूस वर्ल्ड के बिल्कुल साथ पे चल रहे हैं। ये हमारे राइट साइड पे जूस वर्ल्ड है और यहाँ से सिग्नल से हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हम रोला वाली जो मार्केट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे सारी जो है वो परफ्यूम शॉप्स हैं। और अभी हमें सबसे मेन प्रॉब्लम जो रोला में आके होता है वो है पार्किंग का प्रॉब्लम। और आजकल ईद के डेज़ हैं तो आजकल बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिलती। तो अभी हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हम रोला के सारे रोड घूम रहे हैं कि हमें कोई पार्किंग मिल जाए। और क्योंकि रमज़ान में पार्किंग जो है वो 12 बजे के बाद फ्री होती है, तो आजकल तो 10 बजे के बाद भी चांस नहीं है पार्किंग का। तो अभी एट लास्ट हमें एक पार्किंग मिल गई है और हमने अभी पार्किंग पे कर दी है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये देखें यहाँ पे सारी जो है वो परफ्यूम शॉप है, रसासी, ऊद, सारे जो है ना अरेबिक यहाँ पे परफ्यूम्स मिलते हैं आपको। ये सारी यहाँ पे परफ्यूम की शॉप्स हैं और सामने देखें ये सब जो है इस लाइन पे सारी परफ्यूम की शॉप है। बच्चे पकड़ना जो ये भाईजान ज़रा फ़ोन में बिज़ी हैं, लेकिन मेरे कैमरे में ज़रा बहुत डिटेल से आगे। तो अभी हम जा रहे हैं शू वाली साइड पे, जिस तरफ जो है शू मार्केट है और बैग हैं। यहाँ पे जो शॉप है ना जिसकी मैं बात कर रही थी, शू की और बैग्स की, उनकी प्राइस जो है वो 35 है। अगर आपको जैसे सूजन्स के हैं और चार्लिंग के एक दो और ब्रांड के जो हैं सेकंड कॉपी आपको चाहिए तो वो 45-50 दिरहम में बहुत अच्छा बैग मिल जाता है। और शूज़ और नॉर्मल बैग की प्राइस जो है वो 35 है। तो रोला के अंदर सैलून भी बहुत अच्छे हैं। मेरा फेवरेट सैलून यहाँ पे आयशा सैलून है। तो आई लव आयशा सैलून। जब मैं रोला में रहती थी आज से 4 साल पहले, तो मैं आयशा पार्लर आया करती थी। अभी मैं ऑन ऑफ अगर मुझे आना पड़े, मुझे प्लकिंग वहाँ की बहुत पसंद है, तो अगर मुझे कभी रोला का चक्कर लगे तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और ईद के लिए अगर आप लोगों ने मेहंदी लेनी है तो रोला में आयशा सैलून है, अरबिक सैलून है वो, तो उसकी मेहंदी बहुत आउटस्टैंडिंग है। कोन मिलती है उनकी मेरे ख्याल 7 दिरहम या 10 दिरहम की है, छोटी सी कोन, लेकिन वो मेहंदी बहुत अच्छी है। और एक तो ये है कि वो आप उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई बर्निंग नहीं करती, बच्चों के लिए भी वो सही है। तो आज मैं आई हूँ तो मैं आयशा सैलून भी जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए मेहंदी भी लूँगी। और मैंने अपना सैलून का काम करवाना है, लेकिन वो सुबह जाऊँगी मैं। तो अब हम बाज़ार चल रहे हैं। ये हमारे राइट साइड पे सारी शॉप्स हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आप ऑर्डर पे जो है ना वो अपने ड्रेसेस रेडी करवा सकते हैं। मैक्सी, कोन,
देखें आज रोला में कितना ज़्यादा रश है। इवन के हम फुटपाथ पे चल रहे हैं तो वहाँ पे भी चलने के लिए भी हम स्लो चल रहे हैं। और सारे लोकल्स जो हैं वो यहाँ पे भी शॉपिंग के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक शॉप है जिससे मैं ज्वेलरी लेती हूँ और ये बहुत अच्छी शॉप है ज्वेलरी की। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस शॉप का जूम करके। ये अल यूसुफिया ये जो है ज्वेलरी की शॉप बहुत ही अच्छी है और बहुत चीप ज्वेलरी यहाँ से मिलती है। और अगर आपने कभी पाकिस्तान जाना हो या किसी को गिफ्ट करनी हो तो यहाँ से ज्वेलरी ख़रीदें। एक तो ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस बहुत रिज़नेबल है। और इसी के ऑपोजिट है आयशा सैलून। तो ये हम जा रहे हैं एक शॉप के अंदर। ये देखें ये जो सारे शूज़ लगे हुए हैं जेंट्स के। और अंदर चलेंगे तो आपको बैग भी दिखाई देंगे और क्लच भी दिखाई देंगे। और ये देखें ये बच्चों के लिए बैग्स। ये तो हरीम को ये बैग पसंद आ रहा है, लेकिन हरीम का ऑलरेडी जो है ना मैं एक स्मॉल बैग ले चुकी हूँ रेड कलर में। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि नहीं अब आप थोड़ा बैग पैक लो, जो कहीं बाहर निकलो तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। ऑलरेडी हरीम के पास थे लेकिन उनमें से एक जो है वो ब्रेक हो चुका है तो इसलिए। और ये देखें ये जो सब बैग नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब की प्राइस जो है वो 35 दिरहम है। और ये शूज़ हैं तो एक्चुअली मुझे लेने हैं पम्प्स शूज़, क्योंकि मैं मोस्टली बाहर जाती हूँ तो मैं पम्प्स ही पहनती हूँ। तो या तो जॉगर्स पहनती हूँ या पम्प्स पहनती हूँ। तो अभी मुझे लेने हैं पम्प्स, तो मैं आज आई हूँ यहाँ पे पम्प्स लेने के लिए। एक हमें पसंद आया, देखते हैं उसमें मेरा साइज़ मिलता है तो वो इंशाल्लाह हम बाय करेंगे। तो ये देखें कितने खूबसूरत फैंसी जो हैं वो शूज़ हैं और सबकी प्राइस जो है सिर्फ 35 दिरहम है। और ये नहीं है कि ये चलते नहीं हैं, कोई BPR हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। और यहाँ पे आप आके कभी विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि लोकल कितने ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। और बहुत हर तरह का आपको जूता जो है वो यहाँ पे 35 दिरहम में मिलेगा। बहुत रीज़नेबल सी शॉप है। और अगर कभी आपने पाकिस्तान जाना हो किसी फंक्शन के लिए, किसी को गिफ्ट देना हो तो ये बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे एक शॉप नहीं है, आसपास तकरीबन कुछ 7-8 शॉप हैं इस स्ट्रीट में। उससे नेक्स्ट में भी है, उधर भी इनके बहुत सारी शॉप है। अगर एक में अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप नेक्स्ट शॉप में जाके अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और देखें कलर कितने अच्छे हैं बैग के। और क्लच बैग, स्मॉल बैग, बिगर बैकपैक, हर चीज़ जो है वो आपको 35 दिरहम में मिल जाएगी। और ये देखें ये बैग मुझे पसंद आ रहा था लेकिन ये कलर ऑलरेडी मेरे पास है। और ये सब जो है 35 में है। तो आप कभी आएँ तो रोला ज़रूर विज़िट करें और यहाँ से आप शॉपिंग करें। ये बैग मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है और हरीम को भी बहुत पसंद आ रहा है। तो इसके साथ एक स्मॉल सा बैग भी है। और आजकल ये कलर बहुत चल रहा है, ग्रीन कलर, तो इसलिए मुझे ये वैसे भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो होप सो इंशाल्लाह मैं बैग लूँगी, लेकिन अभी मेरा बैग स्मॉल बैग लेने के थोड़ा सा ज़रा बड़ा लूँगी क्योंकि छोटे छोटे मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं अपनी ख्वाहिशात ऐसे पूरी कर लेती हूँ रीज़नेबल प्राइस में। जहाँ पे मैं एक ख़रीदूँ कोई 100-150 का हो तो वो मैं वहाँ पे कोशिश करती हूँ 2 से 3 बैग भी ले लेती हूँ। तो अभी मैंने लास्ट ही जो है एक सीज़न का बैग लिया, वो मैंने लिया था 55 का, वो भी यहीं से लिया था, वो सेकंड कॉपी थी। तो वो भी बहुत अच्छा है। ये देखें ये क्लच कितना प्यारा और इसकी पॉकेट्स भी बहुत अच्छी हैं। और कलर आजकल मुझे पता नहीं ये कलर क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये हम दूसरी शॉप में आए हैं और यहाँ पे भी हम शूज़ देख रहे हैं। और शूज़ अच्छे हैं लेकिन मुझे अभी कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने एक शूज़ लिया है वो लास्ट शॉप से, तो वो मैं आपको अपनी शॉपिंग में दिखाऊंगी। सॉरी मैं उसकी पिक्चर बनाना भूल गई क्योंकि उसमें जो मुझे कलर पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फिर मैं ज़रा साइज़ की सर्च में बिज़ी हो गई और मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो मैं आपको अपने घर लेके जाके दोनों शूज़ की जो है वो पिक्चर दिखाऊंगी। और एक शूज़ मैंने और लेना है तो उसकी भी दिखाऊंगी। तो ये देखें यहाँ पे कितनी प्यारी कलेक्शन है, दिल करता है सभी ख़रीद लें। ये देखें ये सबकी प्राइस जो इस तरफ पड़े हुए हैं सबकी प्राइस 35 दिरहम है। तो कितने मज़े की है ना। और वैसे भी लेडीज़ को ना शॉपिंग करने में, इस तरह की शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, क्रेविंग रहती है। तो मैं जब रोला आती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं पाकिस्तान के बाज़ारों में घूम रही हूँ।
तो मज़े मज़े की एक्टिविटीज़। और यहाँ पे हमें हरीम के लिए एक शूज़ पसंद आया, क्योंकि हरीम के लिए हमें शूज़ लेना बड़ा मुश्किल है। हरीम को हर जूता नहीं पहन सकती, उसका थोड़ा इशू है। बस दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उसके लिए हमें बड़ा शूज़ देखने के लिए बड़ा कुछ देखना पड़ता है, वो बकल कैसा है, उसकी हाइट ना हो, हील्स ना हो, तो इस वजह से तो हरीम का शूज़ देखने के लिए हमें बहुत फिरना पड़ता है मॉल्स में भी, और बाकी अगर कभी लोकल शॉप से ख़रीदना पड़े फिर तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 दिन की एफ़र्ट के बाद आज हमें हरीम का जूता मिल चुका है। और ये देखें, ये जो पड़े हुए हैं ये 25 दिरहम है, इनके 35, तो ये इन्होंने 25 में भी लगाए हुए हैं, जो ये इस तरफ लगे हुए हैं। इट्स नॉट बैड, अच्छे हैं स्लीपर, और हर सैलरी का बंदा मैनेज कर सकता है। अगर आपके पास इतनी नहीं है अर्निंग कि आप मॉल से ख़रीदें, तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ आके आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहते हुए भी ऐसी शॉप हैं जहाँ आप रिजनेबल प्राइस में चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो हम जा रहे हैं, अब सामने एक और शॉप है, हमें हारिस को भी जूता लेना है। और हारिस हमारे बहुत नाराज़ हुए हैं, और हारिस कह रहे हैं कि मुझे आप टावल लेके दें। तो हम उससे पूछ रहे हैं कि हम ईद की शॉपिंग करने आए हैं, आपको टावल क्यों चाहिए? तो बट इन्होंने ज़िद लगाई हुई है। तो सामने वो जो कंफर्ट्स की और बाकी ब्लैंकेट्स की शॉप थी, वो लोकल शॉप थी, तो उसने वहाँ पे एक ब्लैंकेट टावल देखा, तो वो ज़िद कर रहा है मुझे वही चाहिए। लेकिन वो तो मैं नहीं लेके दे सकती, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं तो रीज़नेबल जो मेरी बजट है इजाज़त दे मैं तो वो लेके दे सकती हूँ। तो इसलिए लेके दूँगी, लेकिन कहीं और से लेके दूँगी रीज़नेबल। तो आपको बताया हम ये वाले ले रहे हैं हारिस के लिए ब्राउन कलर। और मैंने एक बैग भी हारिस देखो ईमेल करो बेटा। और मैंने एक बैग भी लिया यहाँ से, वो है ब्राउन कलर का। कोई बात नहीं करेंगे। ओ शाबाश, ये देखो ये भी देखो। अभी हारिस को शूज पहना रहा हूँ। देखो नीचे सही है। मुझे भी ये बैग पीछे हटो थोड़ा। और अदर साइड चलो। यहाँ के काम खत्म करके आगे चलो। हरीम को अपना शूज़ मिल चुका है, और हरीम बड़ी एक्साइटेड है, और हारिस का भी शूज़ मिल चुका है। और ये ज्वेलरी शॉप है जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी। एक्चुअली मैं इनसाइड गई थी और हरीम का कैचर और एक ईयरिंग लिए, लेकिन अंदर इतना ज़्यादा रश था कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि इतनी कंजस्टेड शॉप थी और इवन के नज़र भी नहीं आ रहा था कि कौन कैसे खड़ा है। और आप हमारे ड्रेसेस अब ईद पे देखें। हाँ नहीं, हम पहले भी दिखा सकते हैं। हरीम को जूता पसंद आया, मैं बैग भी बहुत पसंद है, जूता भी बहुत पसंद है। मेरा ड्रेस और हेयर कट आपने भी देखा। मैं ये हम मस्जिद के पास। तो गाइस अब हम जा रहे हैं टूवर्ड ज़ुबैर प्लाज़ा, क्योंकि यहाँ से हमने जो शॉपिंग करनी थी वो कर चुके हैं, और अभी हमें कुछ जेंट्स के ड्रेस लेने हैं। तो उसके लिए अब हम जा रहे हैं ज़ुबैर प्लाज़ा। यहाँ पे 1-2 शॉप ट्राई किए हैं, लेकिन हस्बैंड को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ड्रेस नहीं पसंद आ रहे। तो अब हम रोला से जाएंगे उस तरफ, दूसरी साइड पे ज़ुबैर प्लाज़ा। तो वहाँ पे है 1-2 लिबास की शॉप हैं, वहाँ से ट्राई करेंगे, या ज़ुबैर प्लाज़ा से। ज़ुबैर प्लाज़ा से तो नहीं लेंगे, बाहर शॉप हैं वहाँ से लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड ज़ुबैर प्लाज़ा। तो जब चलते हैं ज़ुबैर प्लाज़ा दिखाएंगे। ज़ुबैर प्लाज़ा में भी लेडीज़ के कपड़े बहुत अच्छे हैं, प्राइस थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सारा ब्रांड आपको मिल जाता है। और जो बाहर लोकल शॉप हैं इनके लिबास की पे भी ड्रेसेस अच्छे हैं, वहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाती हैं, रेप्लिका भी मिल जाती हैं, ओरिजिनल भी मिल जाते हैं। तो आप इंजॉय करेंगे। अगर कभी आपको पाकिस्तानी ड्रेसेस चाहिए हों तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ज़ुबैर प्लाज़ा वाला एरिया भी बहुत फेमस है। अब हम वहाँ पे जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे ड्रेसेस और कपड़े हैं।
क्योंकि अभी हमें दोबारा से सारा घूम के जाना पड़ेगा। और ये शारजा में म्यूज़ियम है, यहाँ पे ये कल्चरल म्यूज़ियम है, तो ये भी बहुत अच्छा है। जब हरीम हारिस छोटे से थे और हम रोला में रहते थे तो मैं मॉर्निंग पे यहाँ पे आ जाती थी सनलाइट के लिए। सुबह सुबह जो है ना हम बच्चों को लेके इधर आते थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं, ये लिबास की शॉप है और यहाँ पे ऑफ़ चल रहा है, 60% ऑफ़ है। लेकिन मुझे अपने ड्रेसेस नहीं ख़रीदने क्योंकि ऑलरेडी मैं ख़रीद चुकी हूँ, तो मुझे चाहिए जेंट्स के। और देखें अंदर शॉप में रश कितना ज़्यादा है गाइस। तो अब हम चाहेंगे जेंट्स वाली साइड पे। और यहाँ पे लॉन के भी हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं और विदाउट एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं। और ये हमें जेंट्स के कुर्ते लगे हुए हैं, 50 दिरहम में, और फुल सूट लगे हैं 150 दिरहम में। इतने अच्छे नहीं लगे मुझे जो 50 में लगे हुए थे, लेकिन 150 वालों की लॉन अच्छी थी। लेकिन हमें साइज़ नहीं मिल रहा था, जो ऑफ़र में थे उनमें हमें साइज़ नहीं मिल रहा था, इसलिए हम नेक्स्ट शॉप पे गए और वहाँ से हमने एक सूट ले लिया जेंट्स का। वो कपड़ा अच्छा था तो इसलिए प्योर कॉटन थी, तो इसलिए हमें वो ले लिया। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो पिक्चर बनाई ताकि आप जो है ना वो देख सकें कि कैसे कैसे ड्रेसेस हैं। और ये इसकी ये अच्छी बात है कि बारगेन भी कर लेते हैं, ये नहीं कि जो प्राइस लिखी हुई है आपको मस्ट उसी प्राइस पे मिलेगा। तो आपको स्टिच जो है वो ड्रेसेस रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं कि आप रेडी टू वेयर, क्योंकि आप ख़रीदें फिर आप स्टिच कराएं, सिलाई के लिए पैसे दें। तो अगर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आप स्टिच सूट ख़रीदा हुआ आप पहन सकते हैं। और जेंट्स के भी अच्छे थे, नॉट बैड। और ये है ज़ुबैर प्लाज़ा। और अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ और निकलेंगे हम दोबारा रोला, क्योंकि हम लोगों ने अभी सहरी करनी है। तो सहरी आज हम बाहर करेंगे, नबील रेस्टोरेंट का हमारा प्लान है। हमारा फेवरेट छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, लेकिन उसका खाना बहुत अच्छा है। और मैं जब से छोटी थी तब से हम वहाँ पे जाते थे। हाँ, हम तब से 1 या 2 इयर्स की। तो हम हमेशा जो है अगर कभी रोला जाएं तो वहाँ का तवा चिकन बहुत पसंद है मुझे और मेरे बच्चों को। और पहले हम रोला में ही रहते थे। हाँ जी, और पहले हम रोला में रहते थे। अभी तकरीबन हमें 3-4 साल पहले हम लोग शहाबा शिफ्ट हुए और शहाबा से अब हम जो हैं इधर शिफ्ट हो गए हैं अबू शगारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। रोला में तो बहुत ही अच्छा, लेकिन वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू था। तो अब हम जाएंगे दोबारा नबील पे और अपनी सैरी करेंगे और सैरी करके फिर निकलेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुका है और सुबह हस्बैंड की ड्यूटी भी और बच्चों के स्कूल भी हैं। तो इसलिए हमने कहा अब घर जाके आएंगे तो उससे बेटर है कि अभी यहाँ से सैरी करके निकलते हैं और घर जाके सोएंगे। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि अलार्म लगाएं अज़ान तक का, जैसे ही अज़ान से पहले पानी पिएंगे और फिर हम नमाज वगैरह पढ़ लेंगे। तो होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा रोला का चप्पा चप्पा। तो बड़ी मज़े की जगह है। और देखें रात के 1-1:30 बजे भी लोग ऐसे घूम रहे हैं। बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे अबाया शॉप भी हैं, मेरे ख्याल मैंने 1-2 शॉप की पिक्चर ली होगी अबाया शॉप की भी। तो अबाया भी यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस पे हैं और डिफरेंट स्टाइल के अबाया मिल जाते हैं। और कपड़ा भी अच्छा है, कपड़ा भी बुरा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपने अबाए यहीं से लेती हूँ और पाकिस्तान भी भेजने हो तो मैं रोला से ही आके लेती हूँ। तो अभी ये देखिए डे टू डे वगैरह बंद हो गए हैं, लेकिन रेस्टोरेंट होप्स हो इंशाल्लाह खुले होंगे, क्योंकि अभी हमें करनी है सहरी। और ये है पाक गाजी रेस्टोरेंट, ये बिल्कुल कॉर्नर पे है जूस वर्ड के ऑपोजिट। ये भी बहुत अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो अभी लेकिन हम जा रहे हैं नबील पे और अब हम नबील के ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं। और ये देखें ये आपको अबाया शॉप नज़र आ रही होंगी। ये पूरा बाज़ार जो है नबील रेस्टोरेंट से पहले ये सारा जो है अबायों का बाज़ार है, इसमें सारे अबाए मिलते हैं। तो ये मेन पे ही है, तकरीबन कोई होंगी कोई 20-25 करीब शॉप होंगी अबाया की। तो अबाया की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। और ये हमारी आगे डेस्टिनेशन रेस्टोरेंट हमारा, जहाँ हम सहरी करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ। तो
अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पार्किंग जो है इस वक्त मिल गई पार्किंग, अदरवाइज़ पार्किंग का इशू ही होता है। तो ये है नबील अहमद रेस्टोरेंट, हमारा फेवरेट छोटा सा रेस्टोरेंट, लेकिन खाना ऐसा है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और ये सबसे इसकी अच्छी बात है कि 24 आवर जो है वो ओपन रहता है। और इसकी हलवा पूरी बहुत अच्छी है और तवा चिकन तो नो कंपैरिजन। तो हमारा जो है फेवरेट है तवा चिकन, लेकिन आज हम तवा चिकन नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा स्पाइस ज़्यादा होता है और हमें सहरी करनी है। तो हम कुछ ऐसा खाएंगे जिससे हमारी सहरी भी हो जाए और बच्चे भी खुश हो जाए। तो अब बैठते हैं और हम फिर ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं ऑर्डर। अभी हस्बैंड नहीं आए तो वो पार्किंग के लिए गए हुए थे। अभी उन्होंने हमें सर्व किया है योगर्ट और सैलेड। तो वो हमने आज ऑर्डर किया है चिकन कढ़ाई, इनकी पेशावरी कढ़ाई, और साथ में रोटी और 2 पराठे ऑर्डर किए हैं। तो इसलिए अभी हम खाएंगे और फिर इंशाल्लाह घर के लिए निकलेंगे। तो आज का टूर हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि हम लोगों को आज नई नई चीज़ें मिली हैं। ईद पे जब चीज़ें खरीदते हैं उसकी खुशी अपनी होती है, बच्चों को तो खुशी होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों को भी खुशी होती है। ख़ासतौर पर लेडीज़ को बहुत खुशी होती है जब वो अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू माय हस्बैंड का कि उन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई, बच्चों को करवाई। तो अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ और इंशाल्लाह हम 5 से 6 मिनट में पहुंच जाएंगे क्योंकि इस वक्त इतना रश नहीं है। तो घर पहुंचेंगे और चाय का एक कप ज़रूर पियेंगे क्योंकि हस्बैंड बाहर से लॉन्ग लाइफ की मिलती है चाय या दूसरे मिल्क की, तो वो नहीं पीते। तो मुझे कहते हैं घर जाके एक कप मुझे चाय का पिला दीजिएगा और फिर हम सो जाएंगे। और अल्लाह खैर रखेगा सुबह के लिए फिर चाको चपन, वही रूटीन, वही सब कुछ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कोई और ऐसी प्लेस जो शारजा, अजमान, दुबई में आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको विज़िट करने की और मैं भी एक्सप्लोर करूँगी और आपको भी एक्सप्लोर करवाऊँगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहें और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और इन्जॉय करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।